टुनटुन, तो सुनिए हम आपको बता दें, तूफानी या टुनटुन से एक बार आप डिमांड पूरा करके देखिएगा, जो आपका भतार नहीं कर पा रहा है। तूफानी और टुनटुन जी और यादव समाज के जितने भी बेटे हैं सब मर्द हैं, एक बार उनसे जाके ठोकवा के देखिएगा, आपको खुशखबरी मिल। गाना गाती है भतरा कतनो ठोकता है बेटा नहीं होता है, तो फिर शादी करेगी? बाप रे बाप, कितना कलंकित बनोगी तानिया जातुम। तू है तुम्हारी जिंदगी पे, तुमको क्या कहें हम। हाँ, मर्द होगा, ठीक है। हर एक हिंदुत्व का बेटा मर्द इंसान है, किसी ना किसी को आप मौका देके देखिए, आपको खुशखबरी अपने आप। तो देखिए उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है वो। ये सब बात मत कहिए। नहीं, क्यों ना कहें, अब उससे तो बहुत, हम तो ढका हुआ क्या रहे, वो तो खोल के बताती है, वो तो नंगा इंसान है, कहीं भी नंगा हो जाते हैं, नंगी बात करते हैं, हम तो ढक के बता रहे हैं। उसका वो प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो सरकारी धन है। आओ ले जाओ, वो तो खुद गाती है, हम देवेला तैयार बनी तू लेवेला तैयार है। मंगल ग्रह से आई है, एलियन है। तान्या झा एलियन है? जी हाँ, आपके घर में, बोला नहीं चाहिए, शाम का टाइम है, अगर हमारे घर में अगर कोई, जैसे हमारे दादा नाना मर चुके हैं, क्या ऐसा आज तक हुआ है कि हमको जरूरत पड़ा है तो वो जिंदा होके वापस आ गए हैं? आपके घर में भी नहीं हुआ है, हमारे घर में भी नहीं हुआ है, जनता जनार्दन के घर में भी नहीं हुआ है। उनके घर में हो चुका है, माता पिता सभी लोग मर चुके थे, भाई लोग, भरोसेमंद भाई लोग जन्म ले चुके हैं, तो एलियन ही है ना, मंगल ग्रह से आए हुए हैं, तभी तो जन्म ले चुके हैं। तान्या झा जिस तरह से तेगलवा बाबा उन पे लगातार टिप्पणी पदनी और भी आई डोंट टच माई, मतलब इस तरह से वो बातें किया करते थे, तान्या झा का खूब मजा लिया करते थे। उनको तान्या झा घर से उठवाती हैं, किडनैप करवा लेती हैं, जबकि घर वाले कहते हैं कि मेरे को पता नहीं है कि तेगलवा बाबा कहाँ गया। देखिए हम एक बात बताते हैं, सभी लोगों को पता है कि एक 6 महीने का बच्चा, साल भर के बच्चे के पास दिमाग नहीं होता है, वैसे तो 4-5 साल के बच्चे तक का उन लोग का दिमाग मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, वो बच्चा छोटा होता है। वैसे ही इंसान का 50, 60, 70 जैसे क्रॉस होता है ना, तो उसका दिमाग है ना एक बच्चों की तरह हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों से आप मुंह लगाएंगे तो आप क्या, आपको क्या कोई क्लियर आंसर मिल जाएगा कि वो आपका बात समझ जाएगा? नहीं समझेगा। एज होने के बाद इंसान का दिमाग भी बच्चों जैसा हो जाता है, तो उससे आप मुंह लगाइएगा तो वो कुछ नहीं समझेगा। आप उससे झगड़ा करिएगा तो वो समझेगा कि हाँ मेरे से झगड़ा कर रहा है, वो भी आपसे झगड़ा करेगा। आप जो बोलिएगा बच्चा वही सीखेगा। वैसे ही बूढ़ा इंसान भी समझता है, क्योंकि उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है। वो तेगलवा बाबा को लोगों ने 200-300 रुपए दे दिया, जो भी बुलवाया उन्होंने बोल दिया, उनके पास दिमाग नहीं था। एक तरफ से वो बातों को छोड़ दे, तानिया झा के पास अगर उतना दिमाग नहीं था तो तानिया झा उनको साइको समझ लेती, क्योंकि अभी तक आप तेगलवा बाबा का कमेंट राखी भी तान्या झा बंधवाती है, कहती है कि आपसे तुम मेरे भाई हो, जबकि वो कहता है कि नहीं तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो। फिर तान्या माई डार्लिंग बोलने लगता है। देखिए उन्होंने जो भी बोला है वो इससे पहले बोला था, डार्लिंग फलाना ढिंगाना जो भी उन्होंने बोला है, ठीक है। अब वो तानिया झा का सोच है कि वो वहां जाके उनको क्यों मारी। सबसे पहला वो गरीब थे, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसी के लिए तानिया झा ने अपना औकात वहां बताया, और उसको राखी बांध के माँ का गाली देना, बहन का गाली देना, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि उसको संस्कार क्या मिला है। क्या कभी किसी ब्राह्मण के इस तरह के संस्कार हो सकते हैं? जी नहीं, वो ब्राह्मण है ही नहीं ना। ब्राह्मण का संस्कार क्या होता है ये तो पता ही है। ओके, इसी के लिए तो मैंने आपको बताया कि वो कर्म से ब्राह्मण है कि धर्म से ब्राह्मण है, उसी से पूछिए ना। वो कर्म से ब्राह्मण लगती है और ना वो धर्म से ब्राह्मण लगती है। वो किसी एंगल से ना ब्राह्मण लगती है, ना बहू बेटी किसी की कुछ नहीं लगती है। वो बस उसको माना जाए कि वो मंगल ग्रह से आई हुई एलियन है, बस खत्म जी। जिस तरह से तान्या झा लगातार भोजपुरी में अश्लीलता पर अश्लीलता, अश्लीलता पर अश्लीलता, ऐसा कोई गाना नहीं होगा जो तान्या झा ने नहीं गाया होगा। यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्टों को लेकर भी उन्होंने गाना गाया है। हाँ, तो देखिए उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है वो। ये सब बात मत कहिए। नहीं, क्यों ना कहें, अब उससे तो बहुत, हम तो ढका हुआ क्या रहे, वो तो खोल के बताती है, वो तो नंगा इंसान है, कहीं भी नंगा हो जाते हैं, नंगी बात करते हैं, हम तो ढक के बता रहे हैं। उसका वो प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो सरकारी धन है। आओ ले जाओ, वो तो खुद गाती है, हम देवेला तैयार बनी तू लेवेला तैयार रहा। अभी तो फाइन लाल यादव जी के साथ गाई। हाँ तो वो अलग बात है, वही है ना, वही बता रहे, सरकारी धन है। आओ आओ खुला पन्ना है, आओ डुबकी लगाओ चले जाओ, बहता हुआ नदी है वो, ठीक है। उसके लिए कोई गरिमा नहीं है। हाँ वही नाली समझिए या जो भी समझिए, उसके लिए कोई गरिमा नहीं है, मान मर्यादा नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ नहीं है। वो लड़की के ऊपर, बहू बेटियों के ऊपर, जातियों के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर कलंक है। कलंकित लड़की है वो, एक कलाकार नहीं कलंकार है। आपने देखा होगा कि तान्या झा
जादव जाति के लिए भी लेकर भी काफी ज्यादा बोल जाती हैं। कभी पवन सिंह को बोल देती है कि ढोड़ी मंगरू लगाते हैं, कभी खेसारी लाल यादव को बोल देती हैं, तो उससे भी नहीं पेट भरता। तो भोजपुरी के कहा जाए बुजुर्ग कलाकार, महान कलाकार भरत शर्मा के लेकर बोल देती हैं। ऐसे कई सिंगर है जिनको लेकर, जो भोजपुरी के आज के डेट में जिनकी वजह से अस्तित्व है, उनको लेकर बोल देती हैं। देखिए, जो कलाकार होगा, जैसे आज हम 4-5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने 5 साल से इंडस्ट्री को सीखा है। अब पता नहीं कितना साल लग जाएगा हमको इस लाइन में बनाने में। बहुत इंसान होता है जो अपनी सफलता पा लेता है और बहुत लोग होता है नहीं पाता है, तो हमारा पता नहीं। 5 साल में हमने सीखा। पवन जी आज यहाँ ये लाइन में 15 साल 20 साल से हैं। भरत शर्मा जी ने पता नहीं कितने उम्र निकाल दिए। उन्होंने जितना उम्र इस लाइन में निकाला है, लगता है पवन सिंह की तुलना जो तान्या झा बोल देती है, औकात है बोलने की तान्या झा? अब औकात की बात तो नहीं करेंगे, जिस हिसाब से वो बोलती है तो शायद सर्वश्रेष्ठ औकात होगा उनका। बोलती है कि मैं भोजपुरी की बाप हूँ। तो वही तो बताना चाहेंगे श्रोतागण को भी और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं। और आपको भी बता दें, हमारे भोजपुरी के माई बाप एक ही इंसान थे, ठीक है, माननीय भिखारी ठाकुर जी। वो ही एक माता पिता है हमारे इंडस्ट्री के, जिनके वजह से आज हम उनके बालक हैं, जिनकी वजह से ये भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ा हो पाया और हम लोगों को अपना कला दिखाने का मौका मिला। जैसे आज पवन सिंह, खेसारी, अदर जितने भी लोग हैं, सब लोग कलाकार हैं, इस लाइन में अपना कला दिखा रहे हैं। कला दिखा रहे हैं और लगातार तान्या झा भी अपना कला दिखा रही है। कला नहीं दिखा रही, वो कलंकार है, अपना कलंकारी दिखा रही है कि हमें ये संस्कार मिला है, हम जाति पे क्या है, हम घर की बहू बेटियों पे क्या है। अच्छा, फाइनली तान्या झा को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? तान्या झा जब नाम सुनती हैं, उस चेहरा जब आपके दिमाग में आता है तो क्या चलता है? देखिए, हम कुछ मन करता है कि कुछ उठा के मार दे ना, देखा उठा के पटक दे ना, देखिए, हमारा ऐसे मन तो नहीं के करता कहे के, लेकिन हाँ तान्या झा, हम एक गो बात कहना चाहते हैं तुमसे। देखो, तुम कहती हो ना कि भतरा कतनो ठोकता है बेटा नहीं होता है, तो हम तुमको बता दें, आप कहती है ना यादव समाज के लोग तूफानी टुनटुन, तो सुनिए हम आपको बता दें, तूफानी या टुनटुन से एक बार आप डिमांड पूरा करके देखिएगा, जो आपका भतार नहीं कर पा रहा है। तूफानी और टुनटुन जी और यादव समाज के जितने भी बेटे हैं, सब मर्द हैं। एक बार उनसे जाके ठोकवा के देखिएगा, आपको खुशखबरी मिल जाएगा। पासवान समाज, दलित समाज, दास समाज, जितने भी अदर कास्ट के समाज के बेटे हैं, सभी से आप एक एक बार किसी ना किसी को मौका देखिएगा, सब आपको खुशखबरी दे देंगे, आपको ठोक के, ठीक है, आपको खुशी अपने आप मिल जाएगा। और बता दें, हम हिंदुत्व हैं, ठीक है, और हिंदू धर्म का ऐसा कोई माँ का लाल नहीं होगा जो नामर्द होगा, ठीक है। हर एक हिंदुत्व का बेटा मर्द इंसान है। किसी ना किसी को आप मौका देके देखिए, आपको खुशखबरी अपने आप मिल जाएगा। तान्या झा की शादी होने वाली है, क्या कुछ बधाई दीजिएगा? अभी वो खुद गाना गाती है, भतरा कतनो ठोकता है बेटा नहीं होता है, तो फिर शादी करेगी? बाप रे बाप, कितना कलंकित बनोगी तान्या झा तुम। तू है तुम्हारी जिंदगी पे, तुमको क्या कहें हम। तो देख सकते हैं, ये थी हमारे साथ अनु चौधरी, जो तान्या झा का नाम सुनते ही इनका पारा गर्म हो जाता है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि तान्या झा लगातार भोजपुरी में अश्लीलता फैला रही है। अश्लीलता से उनका जन्म हुआ है और ना जाने वो अश्लीलता कहाँ तक जाएगी। से उनका जन्म नहीं हुआ है। आपको पता है बल्ब फैक्ट्री है, ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। पहले बल्ब फैक्ट्री है, अभी समझिए बल्ब फैक्ट्री मेरा है तो उसका मालिक मैं ही हूँ। तान्या झा ऐसे फैक्ट्री का प्रोडक्ट है जिस फैक्ट्री के मालिक अनेकों थे, ठीक है। इसी के लिए वो किसी एक पे नहीं गई। अगर एक मालिक होता तो किसी एक पे जाती तो उसको एक का संस्कार मिलता। अनेकों मालिक थे, इसी के लिए उसको संस्कार अनेकों का मिला, जिसमें बुद्धि भ्रष्ट हो गया और वो पगला गई है। पता नहीं अब वो कब क्या कर देगी। तो देख सकते थे, यहाँ थी हमारे साथ अनु चौधरी। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो को अगर पसंद आए, अगर तान्या झा का विरोध करना चाहते हैं, तान्या झा जैसे लड़कियों का बहिष्कार करना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर करें ताकि तान्या झा तक वीडियो जरूर पहुंचे। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत, मैं था आप सभी का भाई तेजा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।